बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फ़िज़िक्स एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर डॉन ऑफ द मॉडर्न फ़िज़िक्स। तो मॉडर्न फ़िज़िक्स 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और इससे पहले हम जितनी भी फ़िज़िक्स वगैरह पढ़ रहे थे वो क्लासिकल फ़िज़िक्स के कंसेप्ट वगैरह को इस्तेमाल करके हम डेली लाइफ में होने वाली जो मूवमेंट वगैरह थी, उनकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट वगैरह थी, उनको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 20वीं सेंचुरी आई, 20वीं सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि जब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली, मतलब माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स थे एटम के, उनके बारे में जब चीज़ें पता चली, उनके ऊपर जब हमने क्लासिकल रूल्स को, क्लासिकल फिज़िक्स को अप्लाई करना शुरू किया तो हमारा क्या हुआ कि बहुत सी प्रॉब्लम सामने आ गई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमने फोर्स मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूटन की, तो F=ma में फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ क्लासिकल फिज़िक्स को अप्लाई नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमें एक अलग रूल्स वगैरह, अलग फार्मूले वगैरह, अलग हमें फ़िज़िक्स बनानी पड़ी, जिसको हम नाम देते हैं मॉडर्न फिज़िक्स का। और इस तरह क्लासिकल फिज़िक्स जो होगी थी वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्लासिकल जो फिज़िक्स होती है ये हमारे पास बड़े पार्टिकल्स के लिए, मतलब जिनका मैस ज़्यादा होता है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब बहुत कम मैस होता है, एटॉमिक लेवल की बात कर रहे होते हैं, क्वांटम लेवल की बात कर रहे होते हैं। लेकिन क्लासिकल फिज़िक्स के ऊपर हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर, जो गाड़ी फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, या हम मोटरसाइकिल की बात करते हैं, या एरोप्लेन की बात करते हैं, या जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, डेली लाइफ में जो हमें नज़र आ रही होती हैं आम आंख से, उसको हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, माइक्रोस्कोपिक चीज़ों का नाम देते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक चीज़ें वो होती है जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, उनको हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक चीज़ों का नाम देते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक के ऊपर हम मॉडर्न फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास आम आंख से नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, वो हमें वहाँ पे हम क्लासिकल फिज़िक्स का जो रूल्स होते हैं, जो हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी हमारे पास जो न्यूटन्स ने, गलीलियो ने और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने हमें जो फिज़िक्स दी वो क्लासिकल केपलर्स लॉ बेसिकली बड़े फेमस हैं। मतलब जितने भी लॉ वगैरह जो फिज़िक्स में जो पहले थे 20वीं सेंचुरी से पहले तो हम क्लासिकल फिज़िक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, उस वक्त हमने चाहा कि यही फिज़िक्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये वाली फिज़िक्स अप्लाई नहीं होती थी, इसके रूल्स अप्लाई नहीं होते थे, इसके फार्मूलाज अप्लाई नहीं होते थे। तो इस वजह से हमने फिर कहा कि ये तो काम ख़राब हो गया। इसके लिए हमने कहा कि ये फिज़िक्स जो है ना अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसके लिए बहुत काम की ज़रूरत है। फिर वो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर और इसके बाद जितने भी डायराक वगैरह जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर फिर क्वांटम जो फिज़िक्स थी उनकी बुनियाद रखी, और उसके ऊपर अलग उसको हमने नाम दे दिया मॉडर्न फिज़िक्स का। उसमें फिर हमारे पास आ जाती है क्वांटम फिज़िक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हुए जो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट किए गए, उनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटोन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड मच मोर एक्सपेरिमेंट। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करके। तो इसी तरह क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट किए थे ये 19वीं सदी में किए थे, ठीक है, 1801 से बाद जितनी भी आगे टाइम पीरियड है वो 19वीं सदी कहलाती है। 19वीं सदी में ये सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, ठीक है, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स को क्लासिकल फिज़िक्स को इस्तेमाल करते थे, तो इसके जो लॉज थे इनके ऊपर अप्लाई करते थे, तो ये फुलफिल नहीं होते थे इनके लॉज, मतलब इनके रिजल्ट से ठीक नहीं आते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा लगा कि क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर कुछ चीज़ ऐसी मिसिंग है, जिसकी वजह से कि ये अभी फिज़िक्स कंप्लीट नहीं हुई, इसके अंदर कुछ रूल्स अभी मिसिंग है, ठीक है, लॉज अभी कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है तो F=ma अप्लाई फोर्स नहीं लगा सकते, वेलोसिटी मालूम करनी है तो वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, स्पीड निकालनी है तो F=vt। इन एक्सपेरिमेंट के अंदर हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये जनरल बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मॉडर्न फिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर जो चीज़ मिसिंग थी, जो इन एक्सपेरिमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो मिसिंग चीज़ को हम नाम देते हैं मॉडर्न फिज़िक्स का। तो मॉडर्न फिज़िक्स बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है क्लासिकल फिज़िक्स के, मिसिंग को बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से उसको दूर किया गया, ठीक है। तो मॉडर्न फिज़िक्स जो था वो उनके जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, जिसका जो कंसेप्ट था, वो हमारे पास रियलिस्टिक थ्योरी आई और क्वांटम थ्योरी आई। ये रियलिस्टिक और क्वांटम थ्योरी जो थी ये वेरी इंपॉर्टेंट मिसिंग पार्ट है किसका, क्लासिकल फिज़िक्स का। तो हम इसको मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देते हैं। मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर ये दो चीज़ें आ जाती हैं, रियलिस्टिक थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। तो फर्दर अगर हम बात करें, हमारे पास आ जाता है फिज़िक्स को, अगर हम इसको फ्लो डायग्राम से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स फर्दर है रियलिस्टिक थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी इसमें आ जाती है। ये आज हमने बेसिकली बेसिक आइडिया देखा कि हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स बेसिकली है क्या चीज़, के जो क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर जो चीज़ मिसिंग थी उसको हम मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देते हैं, और उसी मॉडर्न फिज़िक्स को फर्दर हम इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर हमने किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह रिजल्ट निकालेंगे और किस तरह हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं, इस चीज़ को प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली।